हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। आज हम आपसे इन्फॉर्मेशन लेके आए छोटा हरिद्वार के बारे में। आप सोच रहे होंगे ये छोटा हरिद्वार क्या है। छोटा हरिद्वार एक हरिद्वार के जैसी लोकेशन है। ये पड़ती है मुरादनगर में, जो यूपी के अंदर पड़ती है। लोकेशन गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में NH34 पर। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम छोटा हरिद्वार क्यों पड़ा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। छोटा हरिद्वार के लिए आपको इसमें इतिहास के पन्नों में वैसे से कोई स्पेसिफिक जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इसका नाम छोटा हरिद्वार क्यों पड़ा है। फिर भी यहाँ के जो घाट हैं, यहाँ के जो मंदिर हैं, यहाँ की जो आरती है वो बिल्कुल हरिद्वार के जैसे ही है। यहाँ का क्षेत्रफल काफ़ी स्मॉल है, इस वजह से इसका नाम छोटा हरिद्वार पड़ा है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो यहाँ पर खचेड़ू जी महाराज अपनी पूजा अर्चना किया करते थे, जिसके कारण इसका नाम छोटा हरिद्वार ही पड़ गया है। इसके जो घाटों की संरचना है वो इस तरीके से बनाई गई है कि लोग यहाँ पर आकर पिकनिक के तौर पे से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्नान कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। इसके लोकेशन के बारे में आपको हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अभी आपको 1 बाय 1 दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। सो दोस्तों, आपको हम दिखा रहे हैं घाटों की जानकारी के बारे में कि यहाँ पे कौन से घाट अवेलेबल हैं, जिन पर आकर आप स्नान कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल हरिद्वार के जैसे ही है। ये गंग नहर के ऊपर है। देख सकते हैं इसके बारे में। इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाया गया बिल्कुल हरिद्वार के जैसे ही, तभी इसका छोटा हरिद्वार पड़ा है। देखिए शंकर जी की मूर्ति हरिद्वार के अंदर अवेलेबल है। इतनी बड़ी नहीं है तो स्टिल तब भी काफ़ी अच्छी है। इसके घाट इतने खूबसूरत हैं, बिल्कुल आपको हरिद्वार की याद दिलाएंगे। यहाँ से उसमें एंटर कर सकते हैं। यहाँ के गंग नहर की ये फेमस कुल्फ़ी मिलती है। आप यहाँ पर आएंगे, कुल्फ़ी खाएंगे, यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए घाट का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा है। महिलाओं घाट के लिए स्पेसिफिक व्यवस्था दी गई है। स्नान करने के लिए बैरिकेड अवेलेबल हैं। कुछ और जानकारी प्रोवाइड करेंगे हमें हमारे पंडित जी। यहाँ के पुजारी जी हैं। जी पुजारी जी, जानकारी देंगे यहाँ के बारे में। देखिए, कल भी थी आप आए थे जी। ऐसा है कि ये हरिद्वार हर की पौड़ी गंगा घाट से निकली हुई धारा है। और यहाँ पर हमने जैसे पहले ही बताया कि यहाँ प्रतिवर्ष गंगा स्नान, जेठ का दशहरा, जैसे 8 दिन बाद जेठ का दशहरा है जी, पूर्णमासी है, छठ पूजा है, कार्तिक पूर्णिमा है, आदि आदि अवसरों पर जी भीड़ जुटती है। और चूँकि लॉकडाउन के बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या नज़ारा है। भीड़ अभी कोई कम नहीं है। लॉकडाउन होने के बाद भी भीड़ में कोई कमी नहीं है जी। और ये जा रहे हैं, बोट के अंदर जा रहे हैं, अस्थि विसर्जन करने जा रहे हैं जी। ये मंदिर समिति की ओर से होता है जी। और कोई आने वाला होता है उसको ये निःशुल्क जो है नाव की जो सुविधा ये निःशुल्क उपलब्ध है, कोई चार्ज नहीं पड़ती। इसका कोई चार्ज। वो अपनी श्रद्धा से उससे होते हैं कि साहब नहीं जी हम फ्री नहीं कराएंगे, तो अपना दान पात्र में डाल दीजिए। जी। मगर हमारी मंदिर समिति की ओर से ये निःशुल्क सेवा है। और
प्रतिदिन आरती होती है, सुबह शाम हवन होता है, सुबह शाम, और बाकी सब अच्छा है। यहाँ के जो देखने को होता है कि ट्रस्ट कौन है? ट्रस्ट हैं, कई जने हैं उसमें। तो गाजियाबाद की कोई ट्रस्ट है कोई जगह गाजियाबाद का कोई ट्रस्ट है यहाँ की? नहीं, एक पूरी समिति बनाई हुई है, प्राचीन शनि मंदिर सेवा समिति की ओर से है, उसमें हम 5-7 लोग हैं, वही देख लेते हैं। तो कभी भी आ सकते हैं, कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है। नहाने के मुझसे लिए- फ़ोन करते हैं साहब, क्या अभी भी फ़ोन आते हैं साहब, कब खुलेगा? ये गंगा घाट है, कोई लॉक तो ना लगेगा? ये तो भाई इसमें कोई लॉक तो लग नहीं सकता कि साहब इस समय ये आपकी श्रद्धा है, जब चाहे तब आइए। बाकी स्नान वाले का तो कायदा ये है कि सवेरे 4 बजे से और रात के 9 बजे तक है, 9 बजे के रात्रि में हमारी मान्यता है। कितना पुराना है? ये लगभग 150। तो अंग्रेजों के टाइम से ही पहले देखिए इसमें इधर पीछे जाएंगे ना, स्कूल के इस वाली साइड में, ठीक है। तो जैसी पेड़ियाँ बनी हुई है वहाँ ऊपर लिखा हुआ है 1851 में इसका जो है स्थापना करी थी, जनरल रीड थे, उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। और यही एक ऐसा घाट है जो इस पूरी उस पर बेल्ट में बना हुआ है। एक बाबा थे यहाँ, खचेड़ूगिरी बाबा, उनके कहने पर इस घाट का निर्माण कराया उन्होंने, अंग्रेज ने। अंग्रेज चूँकि इन चीज़ों को नहीं मान लेते थे, तो वो जब ये बन रहा था, इसका निर्माण हो रहा था, क्योंकि पहले भी एक दरिया थी यहाँ, बोल सके थे साहब उन्होंने नहर बनाई, नहर नहीं थी, ये दरिया थी पहले भी यहाँ लोग पूजा करते थे, स्नान करते थे। हमारे ऐसे बड़े बूढ़े बताते हैं, मान्यता है कि यहाँ साधु संत पड़ा रहा करते थे। तो जनरल रीड थे, उनका परिचय हुआ उन बाबा से, जो खचेड़ूगिरी बाबा थे। तो उन्होंने कहा साहब बाबा भाई हम यहाँ निर्माण कराना चाहते हैं। तो जनरल रीड का ये था कि उनके बच्चा नहीं था। उन्होंने उनसे भाई जब बातें होती हैं, ट्रांसलेट करा होगा, जैसे भी क्या होगा वो उस समय की बात है, तो वो उन्होंने कोई उपाय बताया। उपाय बताने के बाद में कि बच्चा हो गया। उनकी उनमें आस्था हो गई। तो यही एक ऐसा घाट है जो बढ़िया तरह से बना हुआ, नहीं तो आप पीछे कहीं चले जाए कुछ। तो भाई अंग्रेजी शासन से 1851 आज़ाद होने से भी 100 साल पहले, तो पूरे अपने चरम पर थे। तो उन्होंने ही फिर ये इसका अच्छी तरह से उन पे उनकी आस्था थी। और ये बताते हो कई बार जैसे रिटायर भी हो गए, उसके बाद भी उनसे मिलने आते थे बाबा से। तो ये फिर वीरान पड़ा रहा, आया कोई गया कोई नहीं गया। फिर पीछे कुछ वर्षों से देखा भाई आप ही आए, आप ही सुनकर आए, आपको लगे जी नहीं ये मूर्ति है, चलो यार आओ इन्हें भी इकट्ठा करा, चलो भाई यार इसकी सफाई। जब आप सफाई करने लगे तो 2 जनों ने प्रसाद चढ़ाया, फिर आए किसी ने इसमें पैसा चढ़ा दिया, और वो पैसा आया, चलो भैया यहाँ पे ये करा दिया जाए, या ये तो इस तरह से इसका आस्था के नाम पर बढ़ते चला गया। विस्तार होता चला गया और लोगों को आस्था के साथ में कुछ मिला भी। आपको जाके देश के बारे में दिखाते हैं, घाटों के बारे में चलते हैं नीचे। यहाँ पे ऐसे ही मंदिर बने हुए हैं जिसमें आपको 1000 बिंदु मिलेंगे। ये मैन जी गिरी है यहाँ के, माता रानी का मंदिर है, देख सकते हो आप। तो नाव भी घूम रही है, देख लीजिए यहाँ पर स्नान चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, यहाँ पर आप विज़िट कीजिए एक बार ज़रूर। बहुत ही खूबसूरत पानी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम विजिट कर सकें। थैंक यू।
अभी हम आपको घाटों की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर छोटे हरिद्वार में किस तरीके के घाट दिखाई देते हैं और लोग किस तरीके से यहाँ पर आनंद उठाते हैं भक्ति का, और साथ ही साथ मनोरंजन करते हैं, यहाँ पर अपने आप को तृप्त कर लेते हैं। क्योंकि गर्मी में आकर यहाँ के स्नान का अलग ही आनंद होता है। अभी आप देख रहे हैं लोगों को स्नान करते हुए। इसकी चारों तरफ की सराउंडिंग्स हम आपको दिखा देते हैं। जल का स्तर क्या है यहाँ पर, ये ऊपरी गंगा नहर के नाम से जानी जाती है। जल का स्तर काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देख रहे हो तो ये घाट के ऊपर से जल निकल रहा है। अमूमन ऐसा नहीं होता है और आज कुछ अलग ही नज़ारा है। यहाँ पर जल का स्तर बहुत ज़्यादा है, अद्भुत। अभी आपने देख लिया होगा। इससे पहले हमने आपको घाट के दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाया था। अभी हम घाट के दूसरी तरफ लेकर आपको आए हैं और अभी आप देखिए धीरे धीरे किस तरीके से आपको यहाँ का व्यू, किस तरीके से नज़ारा आपको मिलता है। लोग स्नान कर रहे हैं। सुबह का टाइम है, अभी सुबह के 8 बजे हुए। सफाई का काम भी चला हुआ है यहाँ पे। सुबह घाटों की सफाई होती है और लोग यहाँ पर आनंद ले रहे हैं स्नान का। शीतल जल गंगा से सीधे प्रभावित होता है।